आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। बाबा नीप करौरी का कहना था, मैं धरती पर धर्म को बढ़ाने आया हूँ। उन्होंने अपनी सिद्धियों से देश विदेश सभी को चमत्कृत कर दिया था। उनके इशित्व और वशित्व सिद्धियों का ऐसा चमत्कार होता था कि देश विदेश से सभी भक्तजन खींचे चले आते थे और उन्हें देख उन्हीं में खो जाते थे। बाबा खुद तो सरल हृदय के थे ही, उनसे मिलने वाले भी उन्हीं की तरह सरल हृदय के हो जाते थे। बाबा की सरलता उनके दिलों को इस तरह प्रभावित करती थी कि इनके आंखों से अविरल अश्रुधारा निकल पड़ता था। आज बाबा की श्रृंखला में हम उनकी एक छोटी सी दुनिया भी थी उसकी बात करेंगे। बाबा का जन्म 1900 में फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पास के ही किरहीन गांव में हुई थी। उन्होंने पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान योग में विश्वास किया था। कहते थे भगवान के पास से ही सभी शिक्षित होकर आते हैं। जब बाबा 8 वर्ष के थे तो उनके जीवन की पहली चमत्कृत घटना गांव वालों ने महसूस किया। एक दिन उन्होंने अपने घर वालों से कहा, आज डकैती पड़ेगी। घर वालों ने बच्चे की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर भी अपने घर के कीमती सामान पड़ोस में रखवा दिया। रात में सचमुच डकैती पड़ी और डकैतों ने कीमती सामान नहीं मिलने के कारण उनके माता पिता के साथ मारपीट भी की। परंतु इस घटना को सबों ने याद रखा। जब वे 8 वर्ष के थे तो उनकी माता कौशल्या देवी शर्मा चल बसी। उनके पिता दुर्गादास शर्मा ने पारिवारिक और सामाजिक दबाव में आकर दूसरी शादी कर ली। परंतु इस बात का बाबा लक्ष्मी नारायण शर्मा पर गहरा असर हुआ। जब बाबा लक्ष्मी नारायण शर्मा 11 वर्ष के हुए तो पास के ही एक गांव बादाम पासा से उनके लिए रिश्ता आता है और उनकी शादी तय कर दी जाती है। 8 वर्ष की राम बेटी से 11 वर्ष के लक्ष्मी नारायण शर्मा का विवाह हो जाता है। परंतु उनका मन गृहस्थ जीवन में एवं सांसारिक भोग विलास में बिल्कुल नहीं लगता है और 13 वर्ष की आयु में वे घर छोड़कर चले जाते हैं। घर वालों को उनका कोई अता पता नहीं लगता। उसके बाद बाबा क्रमशः राजकोट, बवनिया और नीप करौरी पहुंचते हैं। जब नीप करौरी की ट्रेन वाली विश्व प्रसिद्ध घटना घटती है तो बाबा काफ़ी चर्चा में आ जाते हैं। कुछ लोग अकबरपुर उनके पिता को भी सूचित करते हैं कि नीप करौरी में एक साधु रहते हैं जिनकी शक्ल उनके लक्ष्मी नारायण से मिलती है। यह सब सुनकर उनके पिता नीप करौरी पहुंचते हैं और बाबा को वापस घर ले आते हैं। उसके बाद से ही बाबा की गृहस्थ जिंदगी की शुरुआत होती है। उन्होंने अपने पिताजी से भी कहा कि वे गृहस्थ जीवन तो निभाएंगे, साथ में उन्होंने जो जन कल्याण का काम शुरू किया है उसे भी पूरा करेंगे। इस तरह बाबा का अकबरपुर में आगमन होता है। उसके बाद अकबरपुर और नीप करौरी दोनों जगह बाबा बने रहते हैं। बाबा 10 साल अपनी साधना तपस्या के बाद घर लौटकर आए थे। सन 1925 में बाबा को प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिनका नाम उन्होंने अनेक सिंह शर्मा रखा था। सन 1937 में उनको दूसरे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिनका नाम धर्म नारायण शर्मा रखा गया। 1945 में तीसरी बार उनके यहाँ कन्या का जन्म होता है, जिनका नाम गिरजा देवी रखा गया। इस तरह बाबा ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखते हुए अपने गृहस्थ जीवन को भी निभाया। इसके बाद उनका अकबरपुर में हमेशा आना जाना बना रहा। जब वे घर अकबरपुर आते तो बच्चे बहुत खुश होते थे। घर आते समय रास्ते में भी जो बच्चे मिलते उन्हें वे खाने पीने की चीज़ें बांटते आते थे। घर में खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं रहती थी। बाबा के साथ हम सबको पता है खुद भी अन्नपूर्णा वास करती थी। बाबा छुआछूत, जाति भेद इत्यादि के खिलाफ थे। एक बार छोटी जाति के लोगों के कुएं का पानी सूख गया। बाबा ने कहा वे हमारे कुएं से पानी ले जा सकते हैं। गांव वाले उनसे इतने प्रभावित हुए कि 7 बार गांव में प्रधान के रूप में बाबा चुने गए। बाबा अपनी आध्यात्मिक यात्राओं के साथ साथ गांव वालों की परेशानियों का भी समाधान करते रहते थे। जब भी गांव वाले अपनी परेशानियां लेकर आते थे
तो बाबा को पहले से पता होता था। वे वहाँ उपस्थित मिलते थे। उनकी पत्नी कहती थी, तुम बार बार चले जाते हो, बच्चे बीमार हो जाते हैं, मैं कैसे अकेले संभालूं? तो बाबा कहते थे, तुम चिंता ना करो, बच्चे जैसे ही बीमार होंगे मैं तुरंत आ जाऊंगा। मैंने एक मौनी बाबा को कह रखा है, वो सूचना देते रहेंगे। बाबा अपनी वास्तविकता को गुप्त रखना चाहते थे। जब बाबा घर लौटते तो पत्नी कहती, कैसा हाल बना रखा है, क्या सीख कर आए? तो बाबा ने 2-3 चम्मच सरसों के दाने मंगवाए और उसे चबाकर निकाल दिए। वे सभी अंकुरित हो गए थे। बाबा के अंदर इतनी शक्तियाँ आ गई थीं। जब बाबा को घर से जाना होता था तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे कि घर वालों को उनके जाने का इतना अफसोस नहीं होता था। बाबा को भावनाओं को नियंत्रित करने आता था। बाबा कहते थे, मैं गिरजा की शादी के बाद नहीं आऊँगा। और सचमुच अपनी पुत्री के कन्यादान को संपन्न कर बाबा लोक कल्याण की यात्रा पर चले गए। आज बस इतना ही। बाबा के प्रिय शब्द श्री राम का स्मरण करते हुए इस वीडियो का अंत करते हैं। नमस्कार। राम श्री राम 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 राम